गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली बार हमने न्यूमेरिकल्स किए थे कुछ लिमिट्स के, राइट। दो रिजल्ट्स मैंने आपको दिखाए थे। उन रिजल्ट्स की मदद से हमारे न्यूमेरिकल का फॉर्म उस रिजल्ट के हिसाब से ला के सीधा आंसर हम लिख रहे थे, राइट। चलिए दूसरे कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं। इस बार कोई अलग मेथड यूज़ करने वाले हैं हम। इस मेथड को कहते हैं रेशनलाइजेशन मेथड, राइट। ये मेथड में क्या होता है कि हमारे जो ऊपर जो रूट वाला एक्स है ना, उनको उनका रूट निकल जाना चाहिए। कुछ ऐसा फॉर्म लाएंगे, उनका रूट निकल जाएगा और नीचे वाले एक्स से कैंसिल हो जाएगा। बेसिकली लिमिट वाले इस तरह के जो फॉर्म होते हैं उसमें प्रॉब्लम क्या आता है, सीधी लिमिट हम क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि यहाँ पे अगर लिमिट एक्स टेंड टू ज़ीरो, मतलब एक्स की जगह पे नीचे ज़ीरो आएगा, राइट। अगर किसी के भी डिनोमिनेटर में ज़ीरो है वो तो आंसर हमें मिलेगा नहीं, राइट। ठीक है, तो हमारी हमेशा ट्राई यही रहेगी कि नीचे जो है हमारा डिनोमिनेटर उसमें ज़ीरो नहीं आना चाहिए। उसके अलावा कुछ भी आए तो हम आंसर ला सकते हैं। डिनोमिनेटर में हमेशा ज़ीरो के अलावा कोई भी आंसर चलेगा, ज़ीरो नहीं ला सकते। इसलिए हमारे हर तरह के फॉर्मूला और हर तरह के मेथड का मेन पर्पज़ यही रहेगा कि डिनोमिनेटर में से ज़ीरो निकल जाए, ठीक है। अगर डिनोमिनेटर से ज़ीरो निकालना है तो मतलब क्या, न्यूमिनेटर में कहीं पे एक्स होगा तो ही निकल पाएंगे ना। अगर न्यूमिनेटर में एक्स है तो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर का एक्स कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तभी एक्स नीचे से निकल पाएगा। चलिए, तो वो करने के लिए हम एक मेथड यूज़ करते हैं जिसको बोलते हैं रैशनलाइजेशन मेथड, राइट। चलिए, उस मेथड में होता क्या है इस एग्जांपल से समझते हैं। पहला एग्जांपल हमें दिया है x लिमिट टेंड्स टू ज़ीरो रूट ऑफ 1 माइनस एक्स माइनस रूट ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स। ये हमें एग्जांपल दिया, इसकी हमें लिमिट फाइंड करनी है, राइट। तो पहला स्टेप हम क्या करेंगे, जो हमारा न्यूमिनेटर है वो क्या है देख लीजिए, रूट ऑफ 1 माइनस एक्स माइनस रूट ऑफ 1 प्लस एक्स। तो हम न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को रूट ऑफ 1 माइनस एक्स प्लस रूट ऑफ 1 प्लस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को रूट ऑफ 1 माइनस एक्स प्लस रूट ऑफ 1 प्लस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। डिफरेंस देख लीजिए, यहाँ पे माइनस था तो यहाँ प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर यहाँ पे प्लस होता तो यहाँ माइनस रख के मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो चलिए, हमने मल्टीप्लाई कर दिया है दोनों को, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में रूट ऑफ 1 माइनस एक्स प्लस रूट ऑफ 1 प्लस एक्स, रूट ऑफ 1 माइनस एक्स प्लस रूट ऑफ 1 प्लस एक्स मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। इतना तक समझ में आया। अब चलिए, ये वाला फॉर्म, ये वाला जो न्यूमिनेटर हमारा है, न्यूमिनेटर जो हमारा दिया गया है, इसमें क्या हो सकता है। अब देखिए, ये वाला फॉर्मूला आप सबको याद होगा, शायद आप आगे पढ़ चुके हैं, बहुत ही इजी है। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी हो तो क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, राइट। तो यहाँ पे हमारे a की जगह क्या है, a की जगह पे है रूट ऑफ 1 माइनस एक्स और b की जगह पे क्या है रूट ऑफ 1 प्लस एक्स। दोनों का मल्टीप्लीकेशन, एक बार माइनस है एक बार प्लस है, राइट। a माइनस बी ए प्लस बी जैसा हो गया ना ऊपर वाला हमारा फॉर्म। तो सीधा ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे तो क्या आएगा, रूट ऑफ 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस रूट ऑफ 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, राइट। डिनोमिनेटर तो वैसे का वैसा ही, रूट ऑफ 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर क्या होगा, 1 माइनस एक्स होगा, रूट ऑफ 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर क्या होगा, 1 प्लस एक्स होगा, राइट। सिंपल सा है, यही फॉर्मूला लगाया और बाद में सीधा सिंप्लीफिकेशन किया है। यहाँ पे रूट है, यहाँ पे स्क्वायर है, मतलब रूट और स्क्वायर निकल जाएंगे ना। यहाँ पे रूट है, वहाँ पे स्क्वायर है, मतलब यहाँ पे भी रूट और स्क्वायर निकल जाएंगे। बचा क्या, 1 माइनस एक्स माइनस 1 प्लस एक्स, राइट। चलिए, अभी 1 माइनस एक्स ब्रैकेट खोल देते हैं तो क्या आ जाएगा, माइनस 2x आ जाएगा, राइट। क्योंकि 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, 0 होता है। यहाँ पे माइनस एक्स है, यहाँ पे भी ब्रैकेट के अंदर माइनस जाएगा तो माइनस आ जाएगा, मतलब 2x है हमारे पास, यानी कि 2x। और नीचे हमारा x तो था ही, राइट। तो x को हमने कैंसिल कर दिया, बचा क्या, x लिमिट टेंड्स टू 0 माइनस 2 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स प्लस रूट ऑफ 1 प्लस एक्स। इसमें अभी x की जगह पे हमें क्या लिमिट लगा देंगे, 0 की लिमिट लगा दी, मतलब x की जगह पे क्या आ जाएगा, जहाँ जहाँ भी x है वहाँ रख देंगे 0 रख दिया हमने। क्या आएगा आंसर, माइनस 2 अपॉन रूट 1 तो 1 ही होता है, यहाँ पे रूट 1 होगा, 1 प्लस 1 क्या होगा, 2 होगा, 2 कैंसल, बचा क्या 1, राइट। 2 कैंसिल, बचा क्या
-1 बचेगा ना, ऊपर माइनस था, ठीक है, यहाँ पे -1। चलिए अभी दूसरा एग्जांपल, सेम प्रोसीजर सेम मेथड, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया है, x लिमिट टेंस टू a रूट ऑफ 2a माइनस एक्स माइनस रूट ऑफ x अपॉन a माइनस एक्स। ये हमारा क्वेश्चन दिया है, हमें इसको सॉल्व करना है। x लिमिट टेंस टू a वैसे का वैसा ही हमारे जो क्वेश्चन है वो लिख देते हैं, रूट ऑफ 2a माइनस एक्स माइनस रूट ऑफ x अपॉन a माइनस एक्स। फिर से रेशनलाइजेशन मेथड लगाएंगे। यहाँ पे a हमारा क्या है, रूट ऑफ 2a माइनस एक्स है, और b हमारा क्या है, रूट ऑफ x है। वही यहाँ पे माइनस है तो प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि रूट ऑफ 2a माइनस एक्स प्लस रूट ऑफ x। समझ लीजिए, यहाँ पे मेन जो माइनस होगा तो यहाँ पे प्लस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, अगर यहाँ पे प्लस होगा तो यहाँ माइनस रख के मल्टीप्लाई करेंगे। अब अगले एग्जांपल से आपको समझ में आ गया ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, ताकि हमें a माइनस बी इंटू ए प्लस बी वाला फॉर्म मिल जाए, सीधा हम फॉर्मूला लगा सके, राइट। तो चलिए दोनों ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, रूट ऑफ 2 माइनस ए एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स, रूट ऑफ 2a माइनस एक्स अपॉन रूट ऑफ 2a माइनस एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स, राइट। दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, न्यूमरेटर को रेशनलाइजेशन। चलिए इसका तो आंसर हमें पता है क्या होगा, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर आएगा, मतलब a हमारा क्या है, रूट ऑफ 2a माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स का स्क्वायर, राइट। चलिए बाकी चीज़ें तो वैसे के वैसे ही, यही फॉर्मूला मैंने लगाया है। आगे देखते हैं, अभी रूट का स्क्वायर है मतलब रूट निकल जाएगा, बचा क्या 2a माइनस एक्स। यहाँ पे भी रूट x का स्क्वायर है मतलब रूट निकल जाएगा, बचा क्या सिर्फ x बचा, राइट। माइनस तो था ही वहाँ बीच में, तो माइनस वैसे क्या वैसा ही। ऊपर क्या आएगा 2a माइनस, ऊपर क्या आएगा 2a माइनस 2x आएगा ना, 2 बार x है मतलब 2x, उसमें से 2 कॉमन निकालूंगा तो अंदर क्या बचेगा, a माइनस एक्स बचेगा, राइट। नीचे a माइनस एक्स हमारे पास है, दोनों को कैंसिल कर देंगे, क्या आएगा 2 अपॉन रूट ऑफ 2a माइनस एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स, राइट। चलिए अभी x की जगह पे हम सीधी हमारी लिमिट लगा देते हैं, मतलब जहाँ जहाँ भी x है वहाँ क्या आ जाएगा, a आ जाएगा, तो रख दिया a, यहाँ पे भी a, राइट। तो 2 अपॉन रूट ऑफ 2a माइनस ए प्लस रूट a, 2a है मतलब 2 है, उसमें से एक है यानी 1a निकल जाएगा, तो क्या बचेगा 1 ही a बचेगा ना। हमारे पास दो चीज़ें है, उसमें से एक निकल जाएगी तो क्या बचेगी 1, मतलब सिर्फ रूट a बचा। यहाँ पे रूट है वैसे का वैसा ही, 2 बार रूट है मतलब 2 रूट है, 2 कैंसल, बचा क्या 1 अपॉन रूट a। चलिए आसान था, सेम रेशनलाइजेशन मेथड। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं, x लिमिट टेंस टू 0 1 माइनस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स क्यूब अपॉन एक्स क्यूब, राइट। चलिए यहाँ पे x की जगह पे 0 रखूँगा तो नीचे 0 आ जाएगा, मतलब इसका लिमिट सीधे निकाल नहीं पाएंगे, तो हम क्या करेंगे, रेशनलाइजेशन मेथड लगाएंगे ताकि नीचे वाला एक्स क्यूब है उसको हम वहाँ से हटा सके, राइट, वहाँ से कैंसिल कर सके। चलिए हमारा क्वेश्चन लिख देते हैं, लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स क्यूब अपॉन एक्स क्यूब। चलिए यहाँ पे हमारा 1 हो जाएगा a, वो रूट ऑफ 1 माइनस एक्स क्यूब हो जाएगा b, ठीक है। तो क्या होगा 1 प्लस b से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में, राइट। तो कर दिया 1 प्लस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स क्यूब, रूट डिनोमिनेटर में वैसे ही 1 प्लस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स क्यूब। ऊपर तो हमारा वही पुराना फॉर्मूला a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 a था हमारा 1 तो उसका स्क्वायर, b था हमारा रूट ऑफ 1 माइनस एक्स क्यूब तो उसका स्क्वायर, 1 का स्क्वायर तो 1 ही आएगा, यहाँ पे रूट का स्क्वायर है मतलब रूट निकल जाएगा, बचा क्या 1 माइनस एक्स क्यूब, राइट। ब्रैकेट के अंदर माइनस ले जाएंगे तो बचेगा क्या 1 माइनस प्लस रूट ऑफ एक्स प्लस एक्स क्यूब हो जाएगा ना, 1 माइनस प्लस एक्स क्यूब, राइट। तो 1 प्लस और एक 1 माइनस कैंसिल, बचा क्या एक्स क्यूब, नीचे का तो वैसा ही, डिनोमिनेटर में हमें कुछ किया ही नहीं है, राइट, तो वैसा ही रहेगा। यहाँ पे एक्स क्यूब कैंसिल, ऊपर बचा 1, नीचे बचा 1 प्लस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स क्यूब। लिमिट लगा देंगे हमारी, एक्स की जगह क्या रखेंगे 0 रखेंगे, रख दिया 1 अपॉन 1 प्लस रूट ऑफ 1 माइनस 0,
0 का क्यूब क्या होगा, 0 ही होगा, मतलब 1 प्लस रूट ऑफ 1 माइनस 0। 1 प्लस बचेगा, 1 का रूट क्या होगा, 1 होगा, मतलब 1 प्लस 1 बचा, इक्वल टू आया 1/2। सिंपल। अब तक आपको रैशनलाइजेशन मेथड समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलिए, ये वाला थोड़ा अलग है, ध्यान दीजिएगा। रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन रूट ऑफ एक्स क्यूब माइनस 1 प्लस रूट ऑफ एक्स रेस टू 4 माइनस 1, ये हमारा क्वेश्चन दे रखा है, लिमिट हमें दे रखी है 1 प्लस, यानी कि राइट साइड लिमिट दे रखी है ना हमें, 1 प्लस यानी राइट साइड लिमिट दे रखी है। चलिए, सिंपल है, वैसे ही सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हम रैशनलाइजेशन मेथड अभी नहीं लगाएंगे, यहाँ पे हमने रैशनलाइजेशन मेथड को कुछ पहले हमको क्या फैक्टराइजेशन मेथड लगाते हैं हम यहाँ पे, सीधा रैशनलाइजेशन मेथड नहीं लगाएंगे, फैक्टराइजेशन मेथड लगाएंगे, ठीक है। चलिए, एक्स स्क्वायर माइनस 1 है तो उसका फैक्टराइजेशन क्या होगा, हमारे फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी से क्या होगा, एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, राइट। एक्स स्क्वायर माइनस 1 का ये होगा। उसी तरह से एक्स क्यूब माइनस 1 का क्या होगा, हमारे पास फॉर्मूला है उसका भी, एक्स क्यूब माइनस 1 का एक्सपेंशन फैक्टराइजेशन करेंगे, क्या होगा, एक्स माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। वैसे ही यहाँ पे एक्स रेस टू 4 माइनस 1 है तो हमारा ए रेस टू 4 माइनस बी रेस टू 4, ठीक है। ए रेस टू 4 माइनस बी रेस टू 4 क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे जो हमारा स्क्वायर था उसकी जगह पे हमें 4 पावर दे रखी है, राइट। तो यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का वापस क्या होगा, ए माइनस बी ए प्लस बी, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वैसे का वैसा ही। इसी तरह से हमें यहाँ पे एक्स रेस टू 4 माइनस 1 की जगह क्या मिलेगा, एक्स माइनस 1 मिलेगा, एक्स प्लस 1 मिलेगा, और एक्स स्क्वायर प्लस 1 मिलेगा, राइट। ये फॉर्मूला जो है उसमें ए की जगह पे एक्स रख दीजिए, बी की जगह पे 1 रख दीजिए, तो हमें ये वाला फॉर्म मिलेगा, ठीक है। चलिए, यहाँ तक सबको समझ में आया। फैक्टराइजेशन ही किया है, कुछ बड़ी बात नहीं की, आप जानते हो कि फैक्टराइजेशन पढ़ चुके। आगे कुछ एग्जांपल जो घनश्याम सर ने सिखाया है उसमें फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ की होगी आपने, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन वैसे का वैसा ही, इसमें से x माइनस 1 आप देख सकते हैं दोनों में है, यहाँ पे x माइनस 1 है, यहाँ पे x माइनस 1 है, मतलब दोनों में से x माइनस 1 कॉमन निकाला तो ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा, अंदर बचा क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और रूट ऑफ एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1, राइट। चलिए, यहाँ पे x माइनस 1 कैंसल, ऊपर क्या बचा, रूट ऑफ एक्स प्लस 1 अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 रूट ऑफ एक्स प्लस 1 रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, राइट। यही बचा ना, ठीक है। चलिए, लगा देते हैं हमारी लिमिट। x की जगह क्या आएगा, 1 आ जाएगा, x की जगह आ जाएगा 1 आ जाएगा, तो रख देते हैं 1 प्लस 1, जहाँ जहाँ भी x है उसकी जगह पे 1 प्लस 1 प्लस 1 1 प्लस 1 प्लस 1, राइट। चले, यहाँ पे 1 प्लस 1 क्या होगा, 2 होगा, यहाँ पे 1 प्लस 1 क्या होगा, 2 होगा, यहाँ पे 1 प्लस 1 प्लस 1 3 होगा, ऊपर 1 प्लस 1 2, राइट। आगे हमारा √2 √3, यहाँ पे 2 का स्क्वायर हो जाएगा ना, 2 बार 2 है, मतलब यहाँ से स्क्वायर की मदद से रूट निकाल देंगे तो बचा क्या, √2 अपॉन √3 प्लस 2। अभी √3 माइनस 2 √3 प्लस 2, दोनों को ऊपर नीचे फैक्टर रेशनलाइजेशन करते हैं ना, वैसे ही कर देंगे। ऊपर √3 माइनस 2 से मल्टीप्लाई किया, नीचे √3 माइनस 2 से मल्टीप्लाई किया। क्यों, यहाँ पे जो रूट है डिनोमिनेटर में से हमें रूट निकालना है, इसलिए जहाँ जहाँ भी रूट निकालने की बात आए तो आप याद रख सकते हैं रैशनलाइजेशन मेथड, यानी कि जो हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला है वो लगा सकते हैं। जहाँ पे भी आपको रूट निकालना हो वहाँ पे ये फॉर्मूला लगाएंगे तो सीधा आपका रूट निकल जाएगा, ठीक है। चलिए, यहाँ पे रैशनलाइजेशन मेथड की मदद से क्या लगा दिया, √3 माइनस 2 अपॉन √3 माइनस 2, दोनों को √3 माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला हमारा लग जाएगा, क्या आ जाएगा, 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, 3 का √3 का स्क्वायर क्या होगा, 3 होगा, 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4 होगा, ऊपर का वैसे का वैसा ही। यहाँ पे बचेगा -1, यानी यहाँ एक माइनस बाहर आ जाएगा,
ठीक है। यहाँ पे 3 माइनस 4 निकलेगा, क्या होगा, -1 बचेगा ना, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस बाहर रख दिया, ब्रैकेट में से अगर माइनस कॉमन निकालेंगे या इस माइनस को अंदर डाल देंगे ऐसा समझिए, तो क्या बचेगा, √2 × 2 माइनस √3, ये वाला माइनस है उसको ब्रैकेट में डालेंगे तो क्या उसकी ब्रैकेट की साइन चेंज हो जाएगी ना, तो -2 था वो +2 हो जाएगा, प्लस √3 था वो -√3 हो जाएगा। अब आ गया हमारा आंसर। चलिए अभी ये सारे फॉर्मूलाज आप देख लीजिए, इसके हिसाब से बहुत सारे एग्जांपल आपके हो जाएंगे। ये फॉर्मूलाज इस टाइप के जो एग्जांपल आएंगे आपके एग्जाम में या कहीं पे भी, ज़्यादातर इन चारों फॉर्मूला से हो जाएंगे, कुछ नहीं होगे कुछ अलग होगे वो मैं यहाँ पे एक आध कराऊंगा, ठीक है। आप देख लीजिएगा। पहले तो ये फॉर्मूला याद रख लीजिए, ये फॉर्मूला है किसका, अगर आपको बोला जाए कि 1 से 100 की गिनती तक के अंकों का एडिशन करना है, उनको एक दूसरे में जोड़ना है, राइट, क्या आएगा, मतलब आपको बोल रहे हैं 1 + 2 + 3 प्लस अप टू 100, यानी कि 1 से 100 तक की गिनती का एडिशन क्या आएगा। तो आप एडिशन करने सीधा तो नहीं बैठ सकते ना, 1 + 2 + 3 ज़्यादा टाइम लगेगा, तो उसका फॉर्मूला है n × n + 1/2, n × n + 1/2, मतलब कि जो हमारा लास्ट नंबर है जहाँ तक का हमें एडिशन करना है वो नंबर यहाँ पे लिख देंगे n की जगह पे, n + 1/2, इसको बोलते हैं सिग्मा n। सिग्मा का मतलब एडिशन होता है, ये जो सिग्मा साइन होती है उसका मतलब होता है एडिशन। सिग्मा n का मतलब क्या, 1 से n तक की गिनतियों का एडिशन। सिग्मा n का मतलब 1 से 1 से n तक की गिनतियों का एडिशन, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, n × n + 1/2। उसी तरह से अगर आपको बोला जाए कि 1 से 100 तक की गिनतियों के 1 से 100 तक की गिनती के अंकों के स्क्वायर का एडिशन, यानी कि 1 स्क्वायर का एडिशन प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू 100 का स्क्वायर तक का एडिशन, राइट, उसका फॉर्मूला हमें ये दे रखा है। मतलब कि अगर कोई भी आपको बोला जाए कि 1 से n तक की गिनतियों के स्क्वायर का एडिशन, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, n × n + 1 2n + 1/6। ये फॉर्मूलाज आपको याद रखने पड़ेंगे। शायद आप पहले ये फॉर्मूलाज जब स्कूल में थे तब पढ़ चुके होंगे, राइट। ये सीरीज़ के फॉर्मूलाज है, सीरीज़ और सीक्वेंस आएगी आपको पढ़ने में या शायद आ चुकी है, ये सीरीज़ के फॉर्मूलाज है, राइट। तो इसको बोलते हैं सिग्मा n², यानी कि n² तक की गिनतियों का एडिशन, यानी सिग्मा n²। जहाँ पे जैसे यहाँ पे सिग्मा n लिखा है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको सिग्मा n²। इसका फॉर्मूला होता है n × n + 1 × 2n + 1/6। वैसे ही एक n तक की गिनतियों का क्यूब का एडिशन, n तक के अंकों के क्यूब का एडिशन, राइट। यहाँ पे क्यूब है मतलब सिग्मा n³। इसका फॉर्मूला क्या होगा, n² × n + 1 का स्क्वायर अपॉन 4, n² × n + 1 का स्क्वायर अपॉन 4। ये तीनों फॉर्मूला जो है वो सीरीज़ के फॉर्मूला होते हैं, राइट। ये फॉर्मूला आपको याद रखने पड़ेंगे। ज़्यादातर एग्जाम्पल इसी फॉर्मूला से आपके हो जाएंगे। अगर कोई अलग वाला है तो मैंने एक आध दो अलग एग्जाम्पल भी आपको कराए ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। चलिए, और ये हमारा जो 4th वाला है वो हमारा एक लिमिट का रिजल्ट है। क्या कहता है ये रिजल्ट, इफ़ n टेंड्स टू इन्फिनिटी, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी ऑफ 1/n इज इक्वल टू 0। मतलब कि 1/n है तो उसकी अगर n की लिमिट इन्फिनिटी है तो वो आंसर आ जाएगा 0। बड़ी सिंपल सी बात है, 1/n है मतलब जो हमारा डिनोमिनेटर है उसको हम जितना बड़ा करते जाएंगे 1/1 क्या होगा, 1 होगा, राइट। उसी तरह से 1/2 क्या होता है, 0.5 होगा, 1/3 उससे भी छोटा होगा, 1/5 उससे भी छोटा होगा। मतलब n की जितनी भी वैल्यू बड़ी होगी उतना हमारा आंसर 0 के नज़दीक जाता जाएगा, राइट। यहाँ पे हम n की वैल्यू क्या ले रहे हैं, इन्फिनिटी ले रहे हैं, मतलब बहुत ही बड़ी रकम हुई ना, इन्फिनिटी यानी अनंत, जिसका हमें आंसर नहीं पता, राइट। अगर उसको n की जगह पे रखूँगा तो ये
ऑलमोस्ट ज़ीरो ही हो जाएगा ना, इसलिए आंसर आता है इसका ज़ीरो। ये रिजल्ट आपको याद रखना पड़ेगा, इसका इस्तेमाल हम आगे के एग्जाम्पल्स में करेंगे। ठीक है, चलिए एक बार फिर से दोहरा देता हूँ। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी इज इक्वल टू 1 अपॉन ऑफ 1 अपॉन n इज इक्वल टू 0। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। हमें दे रखा है n टेंस टू इन्फिनिटी लिमिट 1 + 2 + 3 प्लस अप टू n, मतलब n तक की गिनतियों का एडिशन दिया है, डिनोमिनेटर में दिया है 3n² दिया है, राइट। चलिए इसका फॉर्मूला जो मैंने अभी अभी आपको पहला फॉर्मूला बोला था वही है, सिग्मा n का फॉर्मूला लगेगा। सिग्मा n क्या होता है, n + 1 × n/2, तो लग दिया n × n + 1/2, इसकी जगह पे रख दिया 3n² वैसे का वैसा ही। चलिए यहाँ पे n है, यहाँ पे n² है, मतलब कैंसिल हो जाएगा, एक n यहाँ बचेगा, सिर्फ नीचे एक n, ऊपर बचा n + 1/6n। 1/6 तो हमारा कांस्टेंट है, मतलब लिमिट से बाहर लिख सकते हैं। लिमिट लगाएंगे यहाँ पे, n + 1/n है, दोनों को सेपरेट डिनोमिनेटर देंगे तो n/n आ जाएगा प्लस 1/n आ जाएगा। n/n क्या होगा, कैंसिल होगा, तो बचेगा 1, 1/n वैसे का वैसा ही, राइट। ठीक है, दोनों को लिमिट लगाएंगे, 1 है उसको n लिमिट लगाएंगे, कुछ नहीं, 1 ही आएगा। अभी हमारा फोर्थ वाला जो रिजल्ट 1/n है, यहाँ पे n की जगह पे मैं इन्फिनिटी रखूँगा तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। हमारे फोर्थ वाला जो फॉर्मूला मैंने आपको लिखा ना उसके रिजल्ट के ऊपर से, ठीक है। 1/n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, तो बचा क्या, 1/6, तो हमारा आंसर होता है 1/6, राइट। सिंपल इजी। जो सिग्मा वाले फॉर्मूला है वो लगाएंगे, सिंप्लीफिकेशन करेंगे, n की लिमिट रखेंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए अभी अब जैसे यहाँ पे मैंने आपको सिखाया कि कैसे दोनों को सेपरेट हम डिनोमिनेटर दे रहे हैं, ठीक है। आगे के एग्जांपल में उससे आसान तरीका मैं आपको सिखाऊंगा। जो आप कॉमन निकालते हैं ना, वो कॉमन निकालने के मेथड से ही आपको सिखाऊंगा, इसलिए वो मेथड से पहले कुछ आपको बैकग्राउंड उसका समझा देता हूँ, ठीक है। जब भी हम कोई ब्रैकेट होता है, कोई भी ब्रैकेट दिया होता है, उसमें से हम कॉमन निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, x बाहर रख देते हैं, राइट। और अंदर क्या हो जाएगा, बचा कुचा x यहाँ से एक बाहर निकल जाएगा, अंदर बचेगा x + 1। ये वाला सीधा आंसर हम लिखते हैं, राइट। इसमें से अगर x कॉमन निकालो तो सीधा हम क्या लिखते हैं, x × x + 1 लिखते हैं। लेकिन वो आता कैसे है, ओरिजिनली जो हम करते हैं वो ये करते हैं कि जो भी चीज़ हमें कॉमन निकालनी है ना, उसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पे x कॉमन निकल रहा है, मतलब दोनों में x है जो हमें कॉमन निकालना है, तो हम क्या करेंगे, दोनों को x से ऊपर डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, तो क्या आएगा, ये वाला x है उसको वैसे के वैसे बाहर रखते हैं, जो डिनोमिनेटर वाला x है उसको ब्रैकेट के अंदर ले जाएंगे, तो x² आएगा प्लस x/x आएगा। x तो कैंसिल हो जाएगा, x² है, मतलब यहाँ पे 2x थे, उसमें से क्या एक x कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या, सिर्फ x, यानी क्या है हमारा आंसर सीधा x × x + 1, राइट। जब भी हम कोई भी चीज़ कॉमन ब्रैकेट में से निकालते हैं तो ओरिजिनली जो प्रोसेस हो रही है वो ये प्रोसेस होती है, राइट। तो उसी हिसाब से अगर मैं आपको बोलूँ x + 1 है, x + 1 है और हमें x बाहर निकालना है, ब्रैकेट में से x बाहर निकालना है, लेकिन यहाँ ब्रैकेट में यहाँ पे तो x है नहीं, तो बाहर निकालेंगे तो कैसे क्या होगा, वही दिखा देते। चलिए x बाहर निकालना है, उसका मतलब क्या करेंगे, जो भी हमें बाहर निकालना है उसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। तो x बाहर निकालना है तो x से मल्टीप्लाई किया और x से डिवाइड किया, मल्टीप्लिकेशन वाला x वैसे का वैसा ही, डिवाइड वाला x को ब्रैकेट में ले जाएंगे, तो क्या आ जाए, x/x आ जाएगा प्लस 1/x आ जाएगा, राइट। मानी कि x × x/x कैंसिल प्लस 1/x वैसे का वैसा ही, तो अंदर क्या बचा, x × 1 + 1/x, राइट। जब भी हम ब्रैकेट में से कुछ बाहर निकालेंगे तो ये वाला प्रोसेस हम करते हैं, राइट। मतलब क्या होगा, अगर ब्रैकेट में x + 1 है और उसमें से x बाहर निकालूंगा तो आंसर क्या आएगा, x × 1 + 1/x, राइट, x × 1 + 1/x। वैसे ही अगर मैंने आपको ब्रैकेट दिया है x + 1 का स्क्वायर दिया है, राइट, उसमें से अगर x² बाहर निकालना है तो क्या होगा, अगर x बाहर निकालूंगा यहाँ से
तो ये स्क्वायर भी लगेगा, मतलब एक्स स्क्वायर, ओरिजिनली हमारा एक्स स्क्वायर बाहर आता है, तो एक्स स्क्वायर बाहर आता है मतलब क्या, उसको प्रोसेस के लिए हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई और एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। मल्टीप्लाई वाला एक्स स्क्वायर वैसे का वैसे ही, डिवाइड वाला एक्स स्क्वायर अंदर ले जाएंगे तो एक्स हो जाएगा, पूरे का पूरा का स्क्वायर है मतलब एक्स हो जाएगा। एक्स बाई एक्स वैसे ही कैंसिल जैसे हम पहले करते थे, 1 बाई एक्स बचेगा, बाहर क्या है एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस 1 बाय एक्स, राइट। ये प्रोसेस, ये फॉर्मूला आप समझ लीजिए। जो मैं कहना चाहता हूँ कि अगर एक ब्रैकेट में से अगर मैं यहाँ से x निकालता हूँ तो दूसरे फॉर्मूला में 1/x, दूसरी टर्म में 1/x आएगा, ठीक है। कहीं पे भी अगर मैं x या कुछ भी कॉमन ब्रैकेट में से बाहर निकालूंगा तो जो दूसरा टर्म है उसमें उसी टर्म से हमें डिवाइड करना पड़ेगा। चलिए एग्जांपल करते हैं उस चीज़ के कुछ। यहाँ पे दे रखा है लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस n स्क्वायर अपॉन n क्यूब प्लस 1। ये देख लीजिए हमारा जो सेकंड फॉर्मूला मैंने आपको लिखाया था सिग्मा n स्क्वायर, सिग्मा n स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा ना, ये सीरीज सिग्मा n स्क्वायर की सीरीज है, मतलब वो वाला फॉर्मूला लगाएंगे। वो फॉर्मूला क्या था सिग्मा n स्क्वायर का, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6, राइट, n क्यूब प्लस 1। ये वाला हमारा फॉर्मूला हमने लगा दिया, ठीक है। अभी ध्यान से दीजिएगा, अभी मैंने जो आपको ब्रैकेट में से बाहर निकालने वाली बात समझाई, उसका इस्तेमाल मैं आपको यहाँ पे कर करूँगा। n वैसे का वैसा ही रखा। ये जो n प्लस 1 वाला ब्रैकेट है उसमें से मैंने n बाहर निकाला तो अंदर क्या बचेगा, 1 प्लस 1 अपॉन n बचेगा, जैसे मैंने आपको आगे समझाया था। उसी तरह से 2n प्लस 1 वाला जो ब्रैकेट है उसमें से n बाहर निकाला तो अंदर क्या बचेगा, 2 प्लस 1 अपॉन n बचा, राइट, सिंपल। जो यहाँ पे वही यहाँ पे जी सिर्फ 2 था, मतलब 2 वैसे का वैसे ही रह गया, राइट। ये मैंने जो आगे आपको ब्रैकेट में से बाहर निकालने वाली प्रोसेस समझे उसके हिसाब से किया है। आप सीधा आंसर लिखेंगे, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा, जब भी कुछ ब्रैकेट में से बाहर निकालूंगा तो दूसरे टर्म में वो डिवाइड होगा, दूसरे टर्म में वो डिवाइड होगा, ठीक है। यहाँ पे सारे दोनों ब्रैकेट में से n कॉमन निकाल दिए, मतलब यहाँ पे कितने n हो गए, n इंटू n, मतलब 3n है, मतलब n का क्यूब, राइट। 3n मल्टीप्लिकेशन में है मतलब n का क्यूब बचा, 1 प्लस 1 अपॉन n, 2 प्लस 1 अपॉन n, यहाँ पे 6, यहाँ पे n क्यूब प्लस 1 है, राइट, 1 यहाँ पे n क्यूब प्लस 1 है, तो मैं n क्यूब यहाँ से ब्रैकेट में बाहर निकाल रहा हूँ तो बचेगा क्या, 1 प्लस 1 अपॉन n क्यूब, 1 प्लस 1 अपॉन n क्यूब। जैसे ऊपर न्यूमिनेटर में किया था वैसे ही n क्यूब यहाँ पे हमने बाहर निकाला है। n क्यूब कैंसिल, अंदर बचा 1 प्लस 1 अपॉन n, 2 प्लस 1 अपॉन n अपॉन 6 इंटू 1 प्लस 1 अपॉन n क्यूब, राइट, सिंपल। यहाँ तक समझ में आया सबको, ठीक है। चलिए अभी सीधा डायरेक्ट लिमिट लगा देते हैं हम, इन्फिनिटी, n टेंस टू इन्फिनिटी, जहाँ पे भी n है वहाँ पे, जहाँ पे भी n है वहाँ पे हम लगाएंगे इन्फिनिटी। तो 1 अपॉन n की जगह पे इन्फिनिटी रखेंगे, क्या आएगा, जो हमारा फोर्थ वाला फॉर्मूला मैंने आपको लिखाया था, 1 अपॉन n की जगह पे इन्फिनिटी, तो आंसर आता है 0। वैसे भी यहाँ पे 1 अपॉन n आंसर आएगा 0। अगर 1 अपॉन n के लिए 0 आता है तो इट्स कॉमन सेंस कि 1 अपॉन n क्यूब के लिए भी 0 ही आएगा, तो यहाँ पे भी 0, राइट। 1 अपॉन n है, उससे 1 अपॉन n क्यूब और भी छोटा होगा ना, तो 0 ही आएगा, राइट। चलिए 1 प्लस 0, 2 प्लस 0, यहाँ पे ये जो आपको 1 दिख रहा है वो 1 नहीं है, वो पीछे वाले पेज का डार्क हो चुका है, मतलब यहाँ पे सिर्फ जो जैसे आप देख सकते हैं अपने अगले स्टेप में से सिर्फ 2 ही बचा था, राइट। तो 2 प्लस 0, नीचे 6 इंटू 1 प्लस 0, 1 प्लस 0 1, 2 प्लस 0 2, यानी 2/6, यहाँ पे 1 प्लस 0 1 होगा, 2/6 यानी 1/3, राइट, सिंपल। आपको कॉमन, सीधा कॉमन निकाल देंगे और n की लिमिट लगा देंगे, सिंपल प्रोसीजर है, ठीक है। कहीं पे भी जो भी हमारा n क्यूब की पावर जो होगी वो कॉमन निकाल देंगे और सीधा इन्फिनिटी हमारी लिमिट लगा देंगे इन्फिनिटी। चलिए यहाँ पे दिया है हमें सिग्मा n क्यूब अपॉन सिग्मा n स्क्वायर इंटू n, सिग्मा n क्यूब अपॉन
एन इंटू सिग्मा एन स्क्वायर। क्या करेंगे, सिग्मा एन क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे। सिग्मा एन क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, एन स्क्वायर इंटू एन प्लस वन स्क्वायर अपॉन 4। सिग्मा एन क्यूब का फॉर्मूला होता है ये एन स्क्वायर इंटू एन प्लस वन का स्क्वायर अपॉन 4। वैसे ही सिग्मा एन स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा, सिग्मा एन स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ये एन इंटू एन प्लस वन 2n प्लस वन अपॉन 6। एन तो वैसे का वैसे ही यहाँ पे हमने रखा है, बाकी दोनों के फॉर्मूलाज लगा दिए, फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाइड करने की ट्राई करते हैं। यहाँ पे जो 6 डिनोमिनेटर में है, डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में मतलब न्यूमरेटर में जाएगा, यानी 6 ऊपर आ गया। एन स्क्वायर इंटू एन प्लस वन का स्क्वायर वैसे का वैसा ही। यहाँ पे एक एन था, यहाँ पे एक और एन है, मतलब एन स्क्वायर हो जाएगा 4 वैसे का वैसा ही इंटू एन प्लस वन 2n प्लस वन। राइट, सिंपल है, सीधा सिंप्लीफिकेशन ही करने की कोशिश कर रहे हैं हम तो यहाँ पे। ठीक है, चलिए यहाँ पे एक और, यहाँ पे एक n प्लस वन है, यहाँ पे n प्लस वन का स्क्वायर है, मतलब एक n प्लस वन यहाँ से कैंसल। यहाँ पे n स्क्वायर है, यहाँ पे n स्क्वायर है, मतलब n स्क्वायर कैंसल। यहाँ पे 6/4 है, इसको मैं 2 × 3 लिख सकता हूँ, नीचे 2 × 2 लिख सकता हूँ। 2 कैंसिल, बचा 3/2। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ बचा था n प्लस वन और नीचे बचा 2n प्लस वन। राइट, सीधा सिर्फ कैंसलेशन ही कर रहे हैं सारी चीज़ों का। ठीक है, चलिए अभी जैसे मैंने अगले एग्जांपल में किया था, इस ब्रैकेट में से n कॉमन निकाल देते हैं तो क्या आएगा 1 + 1 अपॉन n। इस ब्रैकेट में से n कॉमन निकालेंगे, बचेगा क्या आएगा n × 2 + 1 अपॉन n। n कैंसल, क्या आएगा 1 + 1 अपॉन n, 2 + 1 अपॉन n। बाकी चीज़ें तो वैसे के वैसे ही है। अब सीधा लिमिट लगाएंगे, यहाँ पे n टेंस तो क्या है, इन्फिनिटी है, 1 अपॉन इन्फिनिटी क्या आएगा 0 आएगा, नीचे भी 0 आएगा। आंसर क्या आया 3/2। यहाँ पे सिर्फ 2 बचा था, यहाँ पे 2 आएगा, मतलब 2 × 2 4, यानी 3/4। समझ आ गया, सिंपल स्टेप है। सिंप्लीफिकेशन करने के बाद ब्रैकेट में से n कॉमन निकाल दीजिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। राइट, दोनों n कैंसिल हो जाएंगे और जहाँ पे भी 1 अपॉन n है वहाँ पे 0 आ जाएगा लिमिट लगाने के बाद। ठीक है, यहाँ तक तो आपको आप पैटर्न यहाँ तक समझ में आ जानी चाहिए, किस पैटर्न से हम एग्जांपल कर रहे हैं। राइट, चलिए यहाँ पे आपको एक अलग दिया हुआ है, मैंने एक अलग एग्जांपल यहाँ पे लिखा है आपको। ठीक है, n + 3 C3, इसको कॉम्बिनेशन बोलते हैं। ये जो C3 है, n + 3 C3, इसको कॉम्बिनेशन बोलते हैं। शायद आपने पढ़ा हो या ना पढ़ा हो पता नहीं। ठीक है, इसको कॉम्बिनेशन बोलते हैं। इसका एग्जांपल कैसे हो गया आप देख लीजिए, आपको जब एग्जांपल देखें तो समझ में आ जाएगा। NCR का फॉर्मूला मैंने यहाँ पे दिखाया है। NCR मतलब यहाँ पे n + 3 की जगह पे n, r की जगह पे 3। राइट, NCR का फॉर्मूला लिखा है। इस NCR को हम NR भी ऐसे भी लिख सकते हैं, ब्रैकेट में NR। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n - r फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n - r फैक्टोरियल। जिन लोगों को फैक्टोरियल के बारे में नहीं पता वो समझ लीजिए n फैक्टोरियल का मतलब क्या होगा, 1 × 2 × 3 × 4 अप टू n। अगर मैं बोलूँ 2 फैक्टोरियल है तो क्या होगा 1 × 2। अगर मैं बोलूँ 3 फैक्टोरियल है तो क्या होगा 1 × 2 × 3। राइट, मतलब जिसका जो भी नंबर का फैक्टोरियल दिया है उससे 1 तक की गिनती का मल्टीप्लिकेशन। अगर 4 दिया है 4 फैक्टोरियल तो क्या होगा 4 × 3 × 2 × 1। राइट, चलिए फैक्टोरियल इसे कहते हैं। चलिए हमें क्या देगा, n + 3 C3 हमें दिया गया है, मतलब ये फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ पे n की जगह पे क्या है, n + 3 है, और C3 की r की जगह पे क्या है 3 है, मतलब ये वाला फॉर्मूला में क्या होगा, n + 3 का फैक्टोरियल होगा, r की जगह 3 का फैक्टोरियल होगा, n - r की जगह n - r है, मतलब n + 3 - 3, n + 3 - 3 क्या आएगा n फैक्टोरियल। यहाँ पे देखिए मैंने फॉर्मूला लगाया है, n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n - r फैक्टोरियल। n की जगह पे क्या है n + 3 है, r की जगह पे क्या है 3 फैक्टोरियल है, n - r की जगह पे क्या है n + 3 - 3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा सिर्फ n फैक्टोरियल। n³ + 1 तो वैसे का वैसा ही जब हमारे एग्जाम्पल के क्वेश्चन में था वैसे का वैसा ही। राइट, चलिए
n प्लस 3 फैक्टोरियल है उसको मैं n प्लस 3 मल्टीप्लाई n प्लस 2 मल्टीप्लाई n प्लस 1 इंटू n फैक्टोरियल लिख सकता हूँ। कैसे? ये उसका एक प्रॉपर्टी है। n फैक्टोरियल क्या होगा? n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। अगर समझना चाहें, अगर मैंने बोला हो कि 4 फैक्टोरियल है, 4 फैक्टोरियल का मतलब क्या होगा? 4 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1, राइट? तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 4 इंटू 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल क्या होगा? 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1, जो कि हमारे 4 फैक्टोरियल में वैसे भी था। तो क्या हुआ? 4 इंटू 3 फैक्टोरियल हुआ ना। वैसे ही यहाँ अगर n है तो क्या होगा? n इंटू n माइनस 1, n की जगह पे 4 रखेंगे तो क्या होगा? 4 फैक्टोरियल। 4 इंटू 4 माइनस 1 क्या होगा? 3 फैक्टोरियल, राइट? वैसे ही n की जगह पे क्या आएगा? n फैक्टोरियल, n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। ये एक फॉर्मूला है। यहाँ पे हमें n प्लस 3 दे रखा है और नीचे हमारा n फैक्टोरियल दे रखा है। अगर कैंसिल करना है तो ऊपर मुझे n फैक्टोरियल चाहिए। मतलब n फैक्टोरियल नहीं आता तब तक एक एक हम घटाते जाएंगे। n प्लस 3, n प्लस 2, n प्लस 1 और n प्लस 1 के बाद क्या आएगा? n फैक्टोरियल। तो n फैक्टोरियल, यहाँ पे n फैक्टोरियल कैंसल, ऊपर बचा n प्लस 3, n प्लस 2, n प्लस 1। यहाँ पे 3 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होगी? 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, जिसका आंसर आता है 6। और n क्यूब प्लस 1 वैसे का वैसा ही। चलिए अगली मेथड हमारी जो थी वे क्या करते थे हम? n कॉमन निकाल देते। तीनों में से n कॉमन निकाल दिए तो क्या आएगा? n क्यूब आ जाएगा। जैसे हमने अगले एग्जाम्पल में किया है, इस ब्रैकेट में से n निकालेंगे, इस ब्रैकेट में से n निकालेंगे, इस ब्रैकेट में से n निकालेंगे, तीनों में से एक एक n निकलेगा। मतलब n क्यूब, अंदर क्या बचेगा? 3 बाई n, 2 बाई n और 1 बाई n बचेगा। और नीचे हमारा जो n क्यूब है उसको ब्रैकेट से बाहर निकालेगा तो n क्यूब, यहाँ पे क्या है? 1 अपॉन n क्यूब, राइट? चलिए फिर तो सीधा हमें लिमिट ही लगानी है। 3 बाई n की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। 2 बाई n की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। 1 बाई n की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। यहाँ पे 1 अपॉन n क्यूब की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। अंदर क्या बचा? 1 प्लस 1 प्लस 1, मतलब यहाँ पे गलती हो गई है। यहाँ पे तीनों मल्टीप्लिकेशन में है, यहाँ पे सीधा 1 ही आना चाहिए था। यहाँ पे सीधा 1 ही आना चाहिए था ना, मल्टीप्लिकेशन में है तो यहाँ पे 1/6 होगा। यहाँ पे 1/6 होगा। ये वाला आंसर मैंने गलत लिख दिया है। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन था इसलिए 1/6 होगा, राइट? चलिए यहाँ तक के एग्जाम्पल आपको समझ में आ गए। आज के सेशन के लिए इतना ही रखते हैं। बाकी के एग्जाम्पल दोबारा अगले सेशन में करेंगे। इस सेशन में हमने सीखा क्या? इस सेशन में हमने रैशनलाइजेशन मेथड एक तो सीखी, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करने वाली मेथड जो मैंने सिखाई ना, वो रूट निकालने के लिए, ठीक है, एक वो मेथड। और ये एक दूसरी मेथड जहाँ पे हम एक रिजल्ट का इस्तेमाल करते हैं जिसको बोलते हैं n लिमिट टेंस टू इन्फिनिटी 1 अपॉन n इक्वल टू 0। ये रिजल्ट का इस्तेमाल करके हमने एग्जाम्पल किए। बाकी सिग्मा वाले जो फॉर्मूला मैंने सिखाए थे वो आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। ये जो है वो सीरीज एक्सपेंशन, आपको अगर आपको इसको बोलना है तो ये सीरीज एक्सपेंशन के फॉर्मूलाज होते हैं, ठीक है। चलिए इसके साथ यहीं रोकते हैं। अगले एग्जाम्पल में, अगले सेशन में दूसरे कुछ और एग्जाम्पल करेंगे, ठीक है।